इंपॉर्टेंट। एपीआई के थ्रू वो अपना जीएसटी सिस्टम मतलब जीएसटी पोर्टल रन बाय द जीएसटीएन, जीएसटी सिस्टम पे जाएगा, इट विल अपडेट द वेरियस रिटर्न्स in an online environment. It will update the outward and inward supplies for buyer and seller. Now has a unique reference, unique invoice with a unique number. Buyer can view the ITC related to the invoice in his GSTR 2A. अब देखिए बायर को क्या फायदा होगा, बायर को ये फायदा होगा कि वो अपना आईटीसी देख सकते हैं, एकदम सक्षम हो जाएंगे अपना जीएसटीआर 2A में देखने के लिए। और जैसा कि हम समझते हैं कि उनको जीएसटीआर 2A में उनके पूरे अपने स्टैट्यूटरी जो है कंफर्मेशंस के साथ उनको पता रहेगा कि टैक्स हैज बीन डिस्चार्ज एंड एवरीथिंग इज एज पर दी स्ट्रिक्टली एज पर द लॉ। और इसको और हम समझें तो इम्प्लीकेशंस में चलते हैं हम लोग। इम्प्लीकेशन फॉर द टैक्स पेयर ये इंपॉर्टेंट है, हमारे सारे टैक्स पेयर्स और स्टेक होल्डर्स हम इसको समझें तो हमारे लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ई इनवॉइस डज नॉट मीन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बाय जीएसटी पोर्टल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आईआरएन की ही बात कर रहा है। लॉ जो है इनवॉइस रेफरेंस नंबर की ही बात करता है, कोई इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करने की बात कहीं लॉ में नहीं है। तो हमको इनवॉइस जनरेट करके पोर्टल या रजिस्ट्रार जो है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल वो नहीं देगा। No way, no change in the way taxpayer interfaces with the ERP. ये जो है इंटरप्राइज वाइड जो सॉल्यूशंस होते हैं, ईआरपी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे इंडस्ट्री में, ईआरपी होते हैं। फॉर एग्जांपल काफी सारे प्रोवाइडर्स हैं ईआरपी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल सैप हैं, वो सारी ईआरपी सिस्टम के साथ ही इंटरफेस करेगा। नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी हैं वो सब वही रहेंगे, उसमें थोड़े एडजस्टमेंट्स होने हैं जो कि सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में सारे टेस्टिंग चल रहे हैं और हमारे स्टेक होल्डर्स भी कर रहे हैं उसके साथ। Only change will be of reporting of invoice data generated in a particular format which can be understood by the government portal as well as at the buyers. Basically क्या है, मूल बात ये है कि उसका एक स्कीमा, इसका एक फॉर्मेट को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है so that it is interoperable not only between the taxpayer and the taxation department but across the value stream, across the value chain of the industry, and also across various financial institutions, various other stakeholders, banks, and other stakeholders which are also the market participants. सबके लिए ये over a period of time सबके लिए open होगा। और काफ़ी हद तक हम जानते भी है जैसे कि PSB loans in 59 minutes, उसमें हमारे जीएसटी के इनवॉइसेस बैकएंड पे ऑलरेडी वो लोग देखते हैं जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल में वो इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी इनवॉइस सब सिस्टम के बैकएंड पे वो लोग देख के उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोन्स को देते हैं। उसके बाद डिसबर्समेंट होती है आफ्टर ड्यू डिलिजेंस। सो ऑल चेंजेस विल बी मेड बाय सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर्स। तो जो कि प्रक्रिया काफ़ी हद तक हो चुकी है क्योंकि 1 अक्टूबर का तारीख नज़दीक है। ये स्कीमा की बात फिर से हो रही है। स्कीमा जैसा कि हमने डिस्कस किया, ई इनवॉइस स्कीमा इज नोटिफाइड इन फॉर्म जीएसटी INV 01। तो ये स्कीमा है, जेसन फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमको समझना। हमारे टैक्स पेयर्स काफ़ी हद तक इससे वाकिफ हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन। तो जेसन के लिए हम समझ लें कि जेसन कैन बी थॉट ऑफ एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर सिस्टम एंड मशीन्स टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर एंड एक्सचेंज डाटा। तो जेसन वही है जो कि ह्यूमन रीडेबल भी है, हम भी समझ सकते हैं, अदरवाइज मशीन लैंग्वेज में हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जेसन का फॉर्मेट है। बिजनेस इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग एंड जनरेटिंग इनवॉइसेस इन द ERP सिस्टम। ठीक है, तो स्कीमा इंश्योर्स, व्हाट डज स्कीमा डू? स्कीमा मतलब फॉर्मेट। स्कीमा क्या करता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट क्या करता है, वो एक इंश्योर करता है कि हमारा जो इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, इट इज मशीन रीडेबल एंड इंटरऑपरेबल। ये दो वर्ड है, दीज आर द डिलीवरेबल्स फ्रॉम द सेशन, मशीन रीडेबल, इंटरऑपरेबल। ये पूरा का पूरा अगर हम इसको 2 शब्द में पूरे सेशन को हम सारांश करें तो मशीन रीडेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी इज दी गोल। और ये इसका हम समझ सकते हैं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि सिस्टम अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन्स कैन रीड इट एंड देन वेरियस स्टेकहोल्डर्स कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दी ऑटोमेशन। अब तो कुछ चीजें जो कि हाईलाइट करना अभी जरूरी है।
कि ये जो है ये चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ मैं चीजें हाईलाइट करूंगा अपने स्कीमा से. स्कीमा मींस द फॉर्मेट फॉर द ई इनवॉइस. उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड फील्ड्स. जैसे कि हम जानते हैं फील्ड्स होता है. फील्ड्स कैन बी मैंडेटरी और ऑप्शनल. ठीक है. और उसके बाद कार्डिनैलिटी करके है. कार्डिनैलिटी मतलब हम समझना है इसको कि कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि 0.1 कार्डिनैलिटी मीन्स द अकरेंस ऑफ फील्ड इन द स्कीमा. इन सिंपल वर्ड्स कार्डिनैलिटी मीन्स द अकरेंस ऑफ द फील्ड्स इन द स्कीमा. सो ये कार्डिनैलिटी का मतलब ये है कि वो फील्ड जो हैं, फील्ड जो होते हैं कोई भी फॉर्मेट में, कोई भी स्कीम में, तो उसमें जो फील्ड हैं वो कार्डिनैलिटी का है. और 0.1 1.1 जो लिखा हुआ है, आप आई होप आप देख भी पा रहे होंगे अपने स्लाइड में. 0.1 1.1 1 0.1 1 0.n, these are the cardinality. ये सारे के सारे अपने मशीन रीडेबल इंटर ऑपरेबल करने के लिए हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन्स में ये सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं. तो उसको ये स्टैंडर्डाइज करने में मदद करता है. तो उसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में मतलब ये है, अगर हम 0.1 को लें, उसका मतलब ये है कि दिस आइटम मीन्स दैट आइटम विच इज फिल्ड इन दी फील्ड is optional and even if mentioned cannot be repeated. तो कहने का मतलब 0.1 का मतलब है कि this item is optional even if mentioned cannot be repeated. वैसे ही 1.1 वाली जो है, this item is mandatory and can be mentioned only once. और वैसा ही अगर हम समझे तो 1.n, मैथ्स शायद याद आ रही होगी हमको स्कूल में. तो 1.n जो है, n मतलब कि it can be repeated n number of times, multiple times. So this item is mandatory and can be repeated more than once. और 0.n का मतलब है this item is optional but can be repeated many times. For example, previous invoice reference is optional but if required one can mention many previous invoice reference. तो ये है इस स्लाइड का मूल संदेश. और ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये सारे स्कीमा के पार्ट हैं. और ये सब हमारे फॉर्म जीएसटी INV 01 में है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेट 1 जनवरी 2020 ऑलरेडी इन फोर्स है. अब एपीआई की बात फिर से आ रही है. एपीआई टेस्टिंग की हो रही है बात. एपीआई की टेस्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसा कि हम बार बार डिस्कस करते गए हैं इस प्रेजेंटेशन में, कि API specification made available by National Informatics Center of the Government of India at this URL. So this API sandbox is already in place. This testing is going on since 7th of January 2020. And this is in a very highly advanced stage for the production to start with effect from 1st October 2020. ये एक स्नैपशॉट है कि क्या सैंडबॉक्स का डैशबोर्ड कैसा दिख रहा है, कितने लोग कर रखे हैं, ट्राई कर चुके हैं, अब कितने आयरन जनरेट हो चुके हैं. अब देखिए ऑलरेडी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है. लोग इसको ट्राई भी कर रहे हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स कर भी रहे हैं इसको ट्राई. तो ये रहा. और लेट मी गो टू दी लाइव पोर्टल्स. ऑनलाइन वो चल रहा है. सबने लेफ्ट कर दिया. आया था सही में लेफ्ट. ठीक है, हम लोग बोलिए ना सर, कुछ काम था तो आया देगा, भेजा देगा अपने नीचे. क्या भेज दिया सर? हाँ सर, जेसी सर को साइन करने भेजा हुआ है, भेज के आ गया. भेज दिया सर. वो ई ऑफिस में भी आया है. हाँ, ई ऑफिस में भेजा है सर.